नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाई। आशा करता हूं कि आप लोग सब सकुशल होंगे और रक्षाबंधन के त्यौहार बहुत ही शुभतापूर्वक मनाएंगे। आइए जानते हैं रक्षाबंधन से संबंधित कुछ विशेष जानकारी जो जानना इतनी आवश्यकता है कि आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए पूरे वीडियो में बने रहने की अनुरोध करूंगा कि आप पूरे वीडियो में बने रहिए और पूरे वीडियो को देखिए कि रक्षाबंधन के संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो कितना उपयोगी है। इस बार रक्षाबंधन 19 अगस्त को है। रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में भाई के कलाई में बहनें राखी बांधेगी। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन विशेष योग संयोग के बीच मनाया जाएगा, जो भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूती प्रदान करेगा। तो आइए जानते हैं कि श्रावण मास के अंतिम सोमवार के दिन राखी रक्षाबंधन हमारे लिए कितना शुभ और कितना अच्छा है। श्रावण मास की पूर्णिमा पर आने वाले इस पर्व पर रवि और शोभन योग के साथ ही श्रवण नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। सावन का अंतिम सोमवार भी पड़ रहा है। भाई बहन का पवित्र स्नेह बंधन राखी परंपराओं और मान्यताओं से ऊपर है। कई बार यह देखने में आता है कि कुछ भाई राखी बांधने के बाद थोड़ी देर बाद ही, कुछ घंटे बाद ही अपनी कलाई से राखी उतार देते हैं, जो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और कैसे उचित नहीं है, उसको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आगे हम बताते हैं। जबकि धर्माचार्य और ज्योतिर्विद के अनुसार यह अशुभ है, गलत है। हमारे वेद पुराण ग्रंथ जो धर्माचार्य होते हैं, ज्योतिर्विद सब होते हैं, उनके अनुसार ये चीज़ है कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुरंत राखी नहीं उतारना चाहिए। कब उतारना चाहिए, आगे देखते हैं। विद्वानों, शास्त्रों और ज्योतिर्विदों के अनुसार राखी कम से कम 21 दिन तक अपने कलाई में बांधे रखना चाहिए। जन्माष्टमी तक तो निश्चित तौर पे ही बांधे रखना चाहिए। अपने हाथ में राखी की धागा ही तो होता है, उसको बांधे रखना चाहिए। धागा जैसे लोग ढेर सारे कलाएं जिस तरह से हाथ में बांधे रहते हैं, ऐसे बांधना चाहिए। लेकिन राखी के रूप में जो कलाई धागा हमने कलाई में जो बांधा है, उसको नहीं उतारना चाहिए। जन्माष्टमी तक रखना चाहिए, 21 दिन तो कम से कम रखना चाहिए। उतारने के बाद अगर उतारने का ही मन कर रहा है, वैसे तो 1 साल तक नहीं उतारना चाहिए, लेकिन अगर उतारने का मन कर रहा है तो उतारने के बाद भी इसे अगले वर्ष तक सहेज कर रखना चाहिए। 1 वर्ष तक सहेज कर रखना चाहिए। और कहाँ पर सहेज कर रखेंगे, कैसे सहेज कर रखेंगे, यह हम आपको बता रहे हैं। रक्षाबंधन में दिशा का भी विशेष महत्व है। जिस तरह से शुभ मुहूर्त का महत्व है, उसी तरह से दिशा का भी बहुत महत्व है। आप सोचेंगे कि दिशा क्या इस बीच में कैसे आ गया, तो आ गया, और वो अच्छी चीज़ है। राखी बांधते समय भाई को पूर्व मुख, पूर्वाभिमुख कहते हैं उसको, पूर्व दिशा की ओर बैठना चाहिए। बहन का मुंह पश्चिम की दिशा की ओर होना चाहिए। विद्वानों के अनुसार इस बात का ध्यान सदैव रखना चाहिए कि भाई और बहन का मुख दक्षिण दिशा की ओर तो कतई ना हो। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कितना भी अभाव में हो, कितना भी जल्दी में हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन दक्षिण दिशा के मुंह बहन के या भाई का नहीं होना चाहिए। काले रंग की या खंडित राखी भाइयों की कलाई पर कभी नहीं बांधनी चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे जान लीजिए। काले धागे के राखी जो लोग आजकल फैशन में बांध लेते हैं, बिल्कुल नहीं। और टूटे हुए राखी तो कतई नहीं। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार जब राखी कलाई से उतारे तो उसे लाल कपड़े में बांधकर उचित स्थान पर रखते। ज़्यादा बेहतर है कि आप पूजा के रूम में रखते, पूजा घर में रखते, पूजा के ड्रॉअर में रखते, या नहीं तो किसी ऐसे पवित्र जगह पर उसको रखते। इस रक्षा सूत्र को साल भर संभाल कर रखना चाहिए। अगर हाथ में नहीं संभाल पा रहे हैं तो उसको लाल कपड़े में बांधकर घर में रख दीजिए, जो साल भर इसे आपको संभालना चाहिए। जिसे फिर अगले साल रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने के बाद इसे पवित्र जल या फिर नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। पवित्र जल यानी कि तालाब अगर हो तो उसमें प्रवाहित कर देना चाहिए, या नहीं तो नदी में प्रवाहित करना चाहिए। वहीं अगर राखी कलाई से उतारने के वक्त खंडित हो जाए तो उसे संभाल कर कतई नहीं रखना चाहिए। अगर राखी आप उतार रहे हैं हाथ से 21 दिन बाद, तो आपको लगता है कि खंडित हो गया है, टूट गया, तो उसको नहीं उतार के रखना चाहिए। उसको तुरंत अच्छे जल, पवित्र जल में प्रवाह कर देना चाहिए। विद्वानों के अनुसार उसे मुद्रा के साथ, कुछ पैसों जो मुद्रा होता है, मुद्रा के साथ किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए अथवा जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर जल दूर है, नदी नहीं है, तालाब नहीं है, तो किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, नहीं तो जल में प्रवाहित करना अति शुभ माना गया है। अब आता है पहली राखी किसको बांधे। लोग जाते हैं बांध देते हैं राखी, भाई आते हैं बांध देते नहीं। थोड़ा सा ध्यान रखिए। पहली राखी अपने इष्ट देव
जिसको हम पूजा करते हैं, उसको बांधना चाहिए, प्रभु को बांधना चाहिए। ज्योतिर्विदों के अनुसार इस दिन बहनों को सुबह भगवान को थाली में सुंदर सजी हुई राखी चढ़ानी चाहिए। पूजा पाठ से निवृत्त होकर के, दिनचर्या का जो पूजा पाठ रहता है उससे निवृत्त होकर के अच्छे भोग लगाना चाहिए और एक थाली में, सुंदर थाली में सजी हुई राखी लेकर के उपस्थित होना चाहिए भगवान के सामने में, और फिर उनके हाथ में कलाई में उन्हें राखी बांधना चाहिए। फिर आरती की थाली लेकर के उन्हें आरती उतारना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि आज के दिन जो मैं अपने भाई के कलाई में राखी बांधूंगा तो यह मुझे आशीर्वाद दें कि भाई सदा सुखी रहे, संपन्न रहे और इतना सक्षम रहे कि कभी मुसीबतों में हमारा भी सहारा बने। तो इस तरह से भगवान से आपको आशीर्वाद भी लेने हैं। तब वो राखी जब आप बांधेंगे तो बहुत आत्मविश्वास आपके अंदर रहेगा और ये शुभ ही शुभ होगा। अब आते हैं कि मुहूर्त क्या होता है राखी का। मुहूर्त भी तो बहुत ज़रूरी है। मुहूर्त तो सारी बहनें बिल्कुल ध्यान से देखते रहते हैं कि नहीं मुहूर्त कब है कैसे बांधूंगी, तो मुहूर्त बहुत ज़रूरी है। इस बार का मुहूर्त तो और भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है सुबह सुबह मतलब मुहूर्त होता है, लोग फटाफट उठे, नहाए धोए, फटाफट राखी बांध करके मामला कंप्लीट कर, लेकिन नहीं, इस बार कुछ अलग है। इस बार भद्राकाल में भदवा भी कहते हैं, शुरू होता है 9 अगस्त को सुबह 9:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा ये। इसलिए इस बीच में राखी नहीं बांधना चाहिए, नहीं बांधेगा। तो इसका रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब होगा? 19 अगस्त को, यानी कि कल सोमवार को दोपहर 1:30 बजे से रात्रि 11 बजे तक अपने भाई के कलाई पर बहन राखी बांध सकती है। कोई भाई दूर है, नहीं आ पा रहे, लेट हो रहा है, तो इस बार कोई बहाना नहीं बनेगा, क्योंकि रात को 11 बजे तक राखी वो बांध सकते हैं, बंधवा सकते हैं। और सबसे विशेष चीज़, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि राखी इस बार जो है ना बहुत विशेष चीज़ है कि आप तो मिठाई खिलाते हैं अपने भाई को, बहन भी भाई को खिलाते, भाई भी बहन को। चलो ठीक है, भाई बहन के लिए मिठाई लेके आए, आप खाएँ, लेकिन बहन को चाहिए इस बार कि दही और चीनी कटोरा में डाल करके भाई को खिला करके राखी बांधे। यह बहुत ही शुभ है और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर शुभ ही शुभ होगा। इस बार कीजिएगा, यही दही चीनी के साथ राखी बांधिएगा। चलिए, पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं राखी की। सभी भाइयों को भी बहुत बहुत बधाई, सभी बहनों को भी बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना सुझाव अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद। मैं दिनेश गुप्ता।